Students as chapter 8 a game of chance। बात करते हैं हैव यू एवर ओन एनीथिंग इज इन अ लकी डीप और अदर सच गेम ऑफ चांस, डू यू लाइक सच गेम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आपने कभी अपना भाग्य किसी चीज़ में आप भाग्य आजमाया हो और आपने वो एक खेल का मौका, इस प्रकार का खेल का एक मौका आपने जीता हो। डू यू लाइक सच गेम्स, क्या आप इस प्रकार के गेम्स पसंद करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये जो चैप्टर लिखा गया है इसमें राशिद विजिट्स द ईद फेयर एंड विजिट अ लकी शॉप। इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं अ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द ओशंस ऑफ ईद। द फेयर लेटेस्ट फॉर मैनी डेज एंड वन कुड वन बाय एनीथिंग फ्रॉम दियर। क्योंकि राशिद जो है यहाँ पे ईद के मेले में जाता है तथा लक्की शॉप वो जाते हैं और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है ईद के मौके पर मेला लगता था और यह मेला काफ़ी दिनों तक जो है चलता है और वहाँ से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और राशिद के जो अंकल है उसे जो है और अपने नौकर के भैया को लेकर गए हैं। मानी राशिद अंकल took him to the fair along with their domestic help भैया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। राशिद के अंकल और अपने नौकर के भैया को लेकर गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, हिज अंकल मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। और वहाँ पर मेले में बहुत भीड़ थी और उसके अंकल को उनके कुछ जो है दोस्त मिले। हिज अंकल वेंट अवे विद हिज फ्रेंड बट वार्नड Rashid neither to buy anything nor to go far away। और उसके अंकल अपने दोस्त के साथ गए पर उन्होंने राशिद को चेतावनी दी कि वह ना ही कुछ खरीदे और ना ही ज़्यादा दूर कहीं जाए। तो राशिद प्रमोटेड दैट ही वुड वेट फॉर हिम। राशिद ने उनसे वादा किया कि वह उनके लिए रुकेगा। द शॉपकीपर वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। दुकानदार एक मध्यम प्रौढ़ का आदमी था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। देयर वेर टीच। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। और यहाँ पर वह न तो बहुत तेज था और न ही बहुत ही आलसी था, नॉट टू लेजी। और टेबल पर नीचे की तरफ 1 से 10 तक जो है संख्या लिखी हुई थी। डिस्क पर 10 तक संख्या लिखी हुई थी। One has to pay 50 paise and pick up any 6 article marked with that number will be given to the person। और अब
50 पैसे देकर कोई भी 6 डिस्क उठा सकते थे और उन डिस्कों पर जितनी संख्या होगी उनको जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी उतने ही रुपए की वह चीज़ आपको क्या करेगा, देगा, आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसमें एक खेल था। An old man and a boy tried their lucky, so did राशिद। एक वृद्ध और एक लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई और राशिद ने भी ऐसा ही किया। An old man paid 50 paise and got 6 discs. He got his number and was given a beautiful clock. स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि एक वृद्ध आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क हासिल की और उसे जो अंक प्राप्त हुआ उससे उसे एक सुंदर घड़ी मिली। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक, सो द शॉपकीपर गिव हिम 15। उससे उसे एक सुंदर घड़ी मिली और उस आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए दुकानदार ने उसे जो है क्या कर दिए थे, 15 रुपये दे। और a little boy tried his luck and got a comb worth 25 paise. The boy tried his luck again and got a 14 pen worth 3. The boy tried his luck for the third time and got a table lamp worth more than 10. The boy became happy. और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, छोटे बच्चे ने किस्मत आजमाई और 25 पैसे कीमत की एक कंघी मिली। उसने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई और फिर 3 रुपए वाला एक फाउंटेन पेन मिला। और इस लड़के ने तीसरी बार कोशिश की और एक 10 रुपये से भी ज़्यादा कीमत वाला टेबल लैंप उसको मिला और वह बहुत क्या हो गया था, खुश हो गया था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने भाग्य को वो आजमाता गया और उसको जो है इस प्रकार से खुशियाँ प्राप्त होती गई। He said he paid 50 paise and took 6 discs. He was not so lucky and got to pencil. He tried again and this time he got a bottle of ink. उसने फिर जो है 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क पाई और वह इतना नसीब वाला नहीं था और उसे 2 पेंसिल मिली। उसने दोबारा कोशिश की और उससे चाय की बोतल मिली। और राशिद ने तीसरी बार कोशिश की। राशिद टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। राशिद ने जो है तीसरी बार जो है कोशिश की, बट ही वॉज नॉट लक्की, पर उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। ही होप टू विन अ बिग प्राइज। वह बड़ा इनाम जीतने की उम्मीद करता है, बट फेल्ड एवरी टाइम, और हर बार हार जाता था। द शॉपकीपर वॉज काइंड टू हिम। राशिद स्पेंड all his money. People were laughing at him and were not sympathetic to him. He and Bhaiya went to the place where his uncle has left him. His uncle came and asked the reason behind his sandwich. और दुकानदार उसके प्रति जो है दयालु था और राशिद ने अपने सारे पैसे जो है क्या कर दिए थे, खर्च कर दिए थे और लोग उस पर क्या कर रहे थे, पीपल वेयर लाफिंग एट हिम।
लोग उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, और किसी को उसके लिए सहानुभूति नहीं थी, वेर नॉट सिंपैथी टू हिम, किसी की माने उस पर कोई सहानुभूति नहीं थी। और भैया इस प्रकार से वो जो है वो खेलता गया, और भैया उसी जगह पर लौट गए जहां उसके अंकल उन्हें छोड़ गए थे, और उसके अंकल ने उससे बड़ा दुख का कारण पूछा। अगेन भैया टोल्ड हिम एवरीथिंग। हिज अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड. He bought Rashid a beautiful umbrella, biscuit, sweet, and other things. His uncle told Rashid that shopkeeper has made him fool. और भैया ने उसे सब कुछ बताया। उसके अंकल ना ही नाराज हुए और ना ही दुखी। उन्होंने राशिद के लिए एक सुंदर छाता और बिस्किट, मिठाई और अन्य चीज़ें उसके लिए क्या की, खरीदी। और राशिद के अंकल ने राशिद को बताया कि दुकानदार ने उसे जो है बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा दिस हैपन नॉट बिकॉज ऑफ गुड और बैड लक। इस प्रकार से यह अच्छी और बुरी किस्मत से नहीं हुआ, बल्कि द ओल्ड मैन हैड द बॉय हु got costly things were friend of shopkeeper. They were playing tricks to attempt राशिद। वे राशिद को ललचाने के लिए तरकीबें अपना चालाकी कर रहे थे, और उन्हें उसके पैसे चाहिए थे। They wanted his money and got it. His uncle told him forget the incident. इस प्रकार से they wanted his money and got it. His uncle told him to forget the incident and move forward. क्योंकि उन्हें उसके पैसे चाहिए थे जो उन्हें मिल गए, और उसके अंकल ने उसे यह घटना भूलकर आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था गेम ऑफ चांस का चैप्टर नंबर 8 जो हनी स्कल बुक है। इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग मैं भेजूँगा, जिसको आपको फेयर कॉपी पर करना है और कुछ क्वेश्चन आंसर, और इस वीडियो को ध्यान से सुना और कहानी की थीम को समझना है।